विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन की कामयाबी से डीपली जेलस थे। ऐसा कहना है ओशो के भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती का। ऐसा उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा है। उनका दावा है कि जब विनोद खन्ना ओशो के आश्रम में थे तब अमिताभ बच्चन एमपी बन गए थे और विनोद से अमिताभ का पॉलिटिकल सक्सेस बर्दाश्त नहीं हो रहा था और इस वजह से वो अक्सर ओशो आश्रम में रोया करते थे। अब ये बात कितनी सच है ये तो नहीं पता, बट हाँ, ये हमने अक्सर कई लोगों से और इवन ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन में सुना है कि अगर विनोद खन्ना ओशो के आश्रम में नहीं गए होते तो अमिताभ बच्चन से भी बड़े सुपरस्टार होते। बट क्या ये दावा वाकई में इतना सच है? क्या वाकई विनोद खन्ना इतने बड़े सुपरस्टार थे? क्या वो अमिताभ बच्चन से भी बड़े क्राउड पुलर थे? क्या 70s में जिस वक्त अमिताभ बच्चन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे, उस वक्त विनोद खन्ना की भी फिल्में उतनी ही बड़ी हिट हो रही थी? क्या विनोद खन्ना में अमिताभ के जैसा रेंज था? इन सारे पहलुओं को एनालाइज करेंगे आज के इस वीडियो में। विनोद खन्ना और अमिताभ का करियर ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही शुरू हुआ था। विनोद खन्ना ने 1968 में अपनी पहली फिल्म मन का मीत की थी और अमिताभ बच्चन ने 1969 में सात हिंदुस्तानी। बट जहां विनोद खन्ना को इंस्टेंट फेम मिल गया था, वहां अमिताभ को थोड़ा लंबा स्ट्रगल करना पड़ा था। पहले विनोद खन्ना के शुरुआती दौर की बात कर लेते हैं। 1968 में मन का मीत के बाद विनोद खन्ना राजेश खन्ना के साथ सच्चा झूठा और आन मिलो सजना में नजर आए, बट एज अ विलन। दोनों फिल्म्स 1970 में रिलीज हुई थी, दोनों ही फिल्म सुपर हिट भी हुई थी और दोनों ही फिल्म में विनोद खन्ना के काम को काफी पसंद किया गया था। उनके नेगेटिव इमेज को और भी बड़ा बूस्ट मिला 1971 में आई मेरा गांव मेरा देश फिल्म से। उनके करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इसे माना जाता है। इस फिल्म में धर्मेंद्र भी थे और यह फिल्म काफी बड़ी हिट साबित हुई थी। मेरा गांव मेरा देश में उनका कैरेक्टर जब्बर सिंह का था, जो कि शोले के गब्बर सिंह कैरेक्टर के लिए इंस्पिरेशन बना। 1971 में ही मेरा गांव मेरा देश के अलावा विनोद खन्ना की एज अ लीड हीरो गुलजार के डायरेक्शन में मेरे अपने रिलीज हुई। उस जमाने के सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन को हाईलाइट करती हुई इस फिल्म में विनोद खन्ना के अलावा शत्रुघ्न सिन्हा और डैनी डेंजोग्पा जैसे कैरेक्टर्स भी थे। फिल्म को क्रिटिक्स ने काफी पसंद किया और विनोद खन्ना को एज अ हीरो पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया। जहां इन फिल्म से विनोद खन्ना खुद को इंडस्ट्री में स्टैब्लिश कर चुके थे, वहीं अमिताभ का स्ट्रगल जारी था। सात हिंदुस्तानी के बाद अमिताभ की जितनी फिल्में आई थी सब फ्लॉप हो गई थी। सिर्फ 1971 में आई राजेश खन्ना की आनंद में उन्हें थोड़ा बहुत नोटिस किया गया था, जिसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन उस वक्त एक फिल्म रेशमा और शेरा में साथ में भी नजर आए थे, बट एज अ हीरो अमिताभ को अभी भी कोई भी डायरेक्टर अपनी फिल्म में लेने को तैयार नहीं था। विनोद की तरह अमिताभ भी कई तरह के रोल्स कर रहे थे, जैसे 1971 में ही परवाना में उन्होंने भी नेगेटिव रोल किया था ऑफ एन ऑब्सेस्ड लवर टर्न्ड मर्डरर। बट अभी कामयाबी बहुत दूर थी अमिताभ बच्चन से। बट जैसा कहते हैं ना, हर चीज का अपना वक्त होता है और 1973 आते आते अमिताभ का भी वक्त आ गया। आई एम श्योर आप सभी लोग जानते होंगे कि जंजीर फिल्म को प्रकाश मेहरा ने 4 अलग अलग एक्टर्स को ऑफर किया था, जैसे धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, देवानंद एंड राजकुमार। बट उस फिल्म को सभी ने रिजेक्ट कर दिया था और फाइनली ये फिल्म अमिताभ बच्चन को मिली और उनकी लाइफ ही बदल गई। बट आपको पता है कि ये रोल अमिताभ को मिला कैसे? दरअसल सलीम जावेद ने अमिताभ की फिल्म बॉम्बे टू गोवा देखी थी, जिसमें अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा का एक फाइट सीक्वेंस था। उस सीक्वेंस को देख के सलीम जावेद, जो कि जंजीर के राइटर थे, उन्हें लगा कि जंजीर जैसे एक्शन फिल्म के लिए ये एक्टर परफेक्ट रहेगा। एंड अमिताभ बच्चन ने उन्हें डिसअपॉइंट नहीं किया। जंजीर बनी और सुपर हिट साबित हुई और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को मिल गया उनका पहला एंग्री यंग मैन। अब यहाँ से अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के करियर ट्रैजेक्टरी को क्लोजली एनालाइज किया जाए। जंजीर के बाद अमिताभ ने नमक हराम, अभिमान, सौदागर, मजबूर जैसी फिल्मों से खुद को एज एन एक्टर प्रूव किया, तो उधर विनोद खन्ना ने इम्तिहान, अचानक और हाथ की सफाई जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से। हाथ की सफाई के लिए विनोद खन्ना को उनका पहला और एक लौता फिल्म फेयर अवार्ड मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। बट 1975 के बाद अमिताभ का करियर एक अलग ही स्पीड से आगे बढ़ने लगा। इस साल अमिताभ की दीवार रिलीज हुई और इस फिल्म ने जो कमाल किया कि अमिताभ बच्चन उस वक्त के सबसे बड़े स्टार बन गए। दीवार ने सिर्फ अमिताभ बच्चन को एस्टैब्लिश नहीं किया, इस फिल्म ने उन्हें उस पीढ़ी की आवाज बना दिया और उनके एंग्री यंग मैन वाले किरदार को हमेशा के लिए पहचान दिला दी। जहां जंजीर ने उन्हें पहली सफलता दिलाई थी, वहीं दीवार ने उन्हें सुपरस्टार नहीं बल्कि मेगा स्टार बना दिया। दीवार का कैरेक्टर, जो कि गरीबी और इनजस्टिस से लड़ता है, उस कैरेक्टर से उस दौर का युवा खुद को रिलेट करने लगा। इसी साल शोले भी आई थी, जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे कामयाब फिल्म बनी और इसके साथ ही चुपके चुपके भी, जिसमें लोगों ने अमिताभ को कॉमिक रोल में देखा और ये एस्टैब्लिश हो गया कि अमिताभ हर तरह के रोल कर सकते हैं। 1975 में दीवार के सक्सेस के बाद सभी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर अमिताभ के साथ ही काम करना चाहते थे। राइटर्स उनके लिए स्पेसिफिक रोल लिखते थे और अमिताभ ने भी हर तरह के रोल्स किए। कभी कभी में वो एक रोमांटिक पोएट का किरदार प्ले करते हैं, तो डॉन वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों रोल्स में दिखते हैं। अमर अकबर एंथोनी में वो कॉमेडी करते हुए दिखते हैं, तो
मिली में एक संजीदा कैरेक्टर। मतलब अमिताभ किसी भी रोल में जान डाल सकते थे। बट वहीं दूसरी तरफ विनोद खन्ना की फिल्म चल तो रही थी, बट अमिताभ के फिल्म जितनी नहीं। वैसे तो उस जमाने में मीडिया ने उन्हें राइवल्स बता दिया था, बट अमिताभ एंड विनोद खन्ना दोनों बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इस टाइम में जिस भी फिल्म में वो दोनों साथ में नजर आते थे, वो फिल्म सक्सेस की गारंटी होती थी। जैसे हेरा फेरी, जमीर, खून पसीना, परवरिश, अमर अकबर एंथनी एंड मुकद्दर का सिकंदर। जहां खून पसीना, जमीर और परवरिश में क्रिटिक्स ने विनोद खन्ना के परफॉर्मेंस को अमिताभ से बेटर बताया, तो अमर अकबर एंथनी एंड मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ ने विनोद खन्ना के कैरेक्टर को ओवरशैडो कर दिया। हालांकि अगर सोलो फिल्म्स की बात करें तो विनोद की उस वक्त फिल्म्स बहुत ज्यादा नहीं चल रही थी एज कंपैरिजन टू अमिताभ फिल्म्स। विनोद की खून की पुकार, खून का बदला खून, लहू के दो रंग, युवराज, मीरा, जेल यात्रा, खुदा कसम, बर्निंग ट्रेन, एक और एक 11 सभी फिल्म्स फ्लॉप रही। इस पीरियड में विनोद की सबसे बड़ी हिट प्रूव हुई कुर्बानी, जिसे फिरोज खान ने डायरेक्ट किया था। जबकि दूसरी तरफ अमिताभ की त्रिशूल, गंगा की सौगंध, नसीब, सुहाग, राम बलराम, दोस्ताना, मिस्टर नटवरलाल, याराना, लावारिस, कालिया, नमक हलाल, सत्ते पे सत्ता सभी फिल्में सुपरहिट। और इसी पीरियड में विनोद खन्ना ने एक स्पिरिचुअल ब्रेक लिया और वो अमेरिका चले गए ओशो के आश्रम में। तो अगर कोई ये क्लेम करे कि विनोद खन्ना अगर ओशो के आश्रम में नहीं गए होते तो अमिताभ बच्चन को टेक ओवर कर लेते, इस क्लेम में बहुत ज्यादा दम नहीं है। नो डाउट विनोद खन्ना एक बेहतरीन एक्टर थे, बट लोगों को अमिताभ एक कंप्लीट पैकेज लगते थे। विनोद खन्ना मोस्टली एक्शन फिल्म ही करते थे, जबकि अमिताभ एक्शन, रोमांस, कॉमेडी सब कुछ ही कर लेते। बट लेट 80s आते आते अमिताभ का भी चाम फीका पड़ने लगा था। उनके पॉलिटिकल करियर को भी एक सेटबैक लग चुका था बोफोर्स कांड के बाद, और उन्होंने पॉलिटिक्स से किनारा कर लिया था। और इसी पीरियड में विनोद खन्ना भी वापस अमेरिका से इंडस्ट्री आ चुके थे, बट पहले वाली बात नहीं रही। इंसाफ, दयावान, आखिरी अदालत, मुकद्दर का बादशाह, सीआईडी, महासंग्राम जैसे फिल्म्स विनोद खन्ना ने ओशो के आश्रम से लौटने के बाद की थी, मगर कोई भी फिल्म चली नहीं। सिर्फ यश चोपड़ा की चांदनी ब्लॉकबस्टर प्रूव हो पाई। उधर इसी पीरियड में अमिताभ की फिल्म लगातार फ्लॉप होने लगी। तूफान, जादूगर, मैं आजाद हूँ, इंद्रजीत, गंगा जमुना सरस्वती, अग्निपथ, सिर्फ हम एंड खुदा गवाह हिट साबित हुई थी, जिसके बाद अमिताभ ने भी एक लंबा ब्रेक ले लिया था। हालांकि लेट 90s आते आते विनोद खन्ना इक्का दुक्का फिल्मों में नजर आते थे, बट कोई भी फिल्म खास चलती नहीं थी। उसके बाद उन्होंने सारा ध्यान पॉलिटिक्स में लगा दिया और ज्वाइन किया बीजेपी। उधर सबैटिकल के बाद अमिताभ ने अपनी कंपनी एबीसीएल लॉन्च की, बट वो फ्लॉप साबित हुई। कंपनी के अलावा अमिताभ की फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप होती गई। मृत्युदाता, लाल बादशाह, सूर्यवंशम। बट 2000 के बाद फिर से अमिताभ बच्चन का करियर रिवाइव हुआ विद केबीसी एंड मोहब्बतें, जिसके बाद अमिताभ आज भी वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट स्टार्स हैं। हालांकि विनोद खन्ना की 2017 में कैंसर से एक लंबे फाइट के बाद डेथ हो गई थी। बट कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना दो ही बड़े जबरदस्त एक्टर थे। दोनों ही काफी गुड लुकिंग और डैशिंग पर्सनालिटी वाले थे, और दोनों का ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये थी कहानी अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की सो कॉल्ड राइवलरी की। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर कोई और कहानी आपको सुनना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट कीजिए।